Hello everyone, welcome back to the channel Unfiltered with you. So now as we all know that JEE Mains is over and results भी सारे आ चुके हैं. So it's time to focus on the next exams and so what next after JEE Mains. So मैं तो mostly JEE Advanced पे focus करने वाला हूँ अभी and for JEE Mains I will just give the mock test जो QFTs होती है मैथोंगे की, बस वही देने वाला हूँ. एंड इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ फॉर JEE एडवांस उस चीज़ की चेकलिस्ट बनाई है. तो मैं क्या क्या करूँगा एंड हाउ विल आई प्रोसीड फर्दर वो मैं हर वीडियो में मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा कि मैंने इनमें से क्या क्या चीज़ें की है एंड मेरा क्या क्या करना बाकी रहेगा. सो मैं ये चीज़ें हमेशा अपडेट करता रहूँगा. जैसे फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री मैं वरुण के लेक्चर्स करूँगा, जो फैज़ल सर के होते हैं वही करूँगा मैं मेनली. सो वरुण के लेक्चर्स करूँगा एंड NOST के करूँगा. लेवल 1 से लेवल 4 सारे ही करूँगा. लेवल 2 मैंने अलग रखा है क्योंकि लेवल 2 ज़्यादा टफ होती है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको मैं अच्छे से ही करूँगा. एंड जो एडवांस के PYQs है वो तो करना ही है. सो दिस वाज फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री एंड फॉर ऑर्गेनिक आई एम गोइंग टू डू वरुण के लेक्चर्स आर्य सर के होंगे वो करूँगा. एंड MSc के जो लेवल 1 है वो मेरी हो चुकी है. मैंने JEE मेंस में ही कर रखा था ये, तो बस इसको एक बार रिवाइज़ कर लूँगा एंड सारी चीज़ें वापस से यहाँ पर टिक मारता जाऊँगा जैसे जैसे हो रही है. एंड MSc की लेवल 2 मेरी बाकी है तो ये करूँगा एंड इसके साथ एडवांस PYQs करूँगा. सो बस मैं यही चीज़ें करने वाला हूँ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिज़िकल केमिस्ट्री. एंड नेक्स्ट फॉर मैथमेटिक्स देखो मुझे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि मेरे मेंस में भी बहुत ख़राब आए हैं मैथमेटिक्स में. सो एज़ यू मे नो कि मैंने मैथोंगा का क्रैश कोर्स लिया था JEE एडवांस वाला. सो मैं उसी के लेक्चर्स कर रहा हूँ एंड मेरा 1-2 चैप्टर हो चुका है अभी तक. सो ये सारे टिक करना बाकी है बट मेरा 1-2 चैप्टर हो चुके हैं. तो मैथोंगो के लेक्चर्स करूँगा और ये SCQ MCQ ये सारे जो है ना ये संगेज के हैं, एक्सरसाइजेस हैं. तो SCQ तो मैं ऐसे करूँगा नहीं, उनका बस सॉल्यूशंस देख लूँगा जल्दी जल्दी. एंड MCQ न्यूमेरिकल्स और जो बेसिक और एडवांस शीट होती है जो कोर्स में है वो चीज़ें मैं करूँगा. उसके साथ एडवांस PYQs करूँगा फॉर मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा लोड रहेगा तो मैं टाइम भी मैथ्स में ज़्यादा देने वाला हूँ क्योंकि मुझे स्कोर इम्प्रूव करना है मैथ्स में, है ना. तो बस यही है फॉर मैथमेटिक्स, मैं ये चीज़ करूँगा. एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं डिसाइड किया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं लास्ट में करूँगा क्योंकि इसमें रिवीजन की ज़्यादा नीड होती है. सो कुछ कुछ चैप्टर्स जो छोड़ रखे जैसे S ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, ये सारी चीज़ें भी करनी है इनमें. सो ये मैं बेसिकली मेंस के बाद ही करूँगा, S ब्लॉक, मेटलर्जी ये सब. तो उसके पहले हम वरुण के लेक्चर्स करेंगे जो आएंगे एंड वो भी मैं शायद ही करूँगा वरुण के लेक्चर्स पर, मैंने लिख दिया इधर. एंड मेनली NCERT और एडवांस के PYQs. और JDL मैंने लिखा तो है पर मैं टाइम मिलेगा तो करूँगा क्योंकि JDL की इतनी टफ बुक नहीं है. JDL की खाली नाम रखा है उनका, मतलब बोलते टफ है बट JDL का थियरी पार्ट टफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है उसमें. तो उसमें अगर तुम बैक एक्सरसाइजेज जाके देखो ना तो बहुत कम क्वेश्चंस है और वो क्वालिटी क्वेश्चंस है. तो मैं JDL की बैक एक्सरसाइजेज खाली करूँगा और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है तो मैं बस वही कर लूँगा. एंड NCERT तो है ही इनऑर्गेनिक के लिए, सो वही चीज़ें करनी है. एंड फॉर फिज़िक्स में मैंने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि मैं वरुण के लेक्चर से ही करूँगा. एंड जो PG के जो 700 एडवांस इलस्ट्रेशंस है वो करूँगा. एंड फॉर जो मैंने फिज़िक्स गैलेक्सी पहले भी कर रखी थी, जो थियरी बुक है PG की, तो वो मैंने कर रखी तो बस उसको रिवाइज़ करूँगा जल्दी जल्दी, जो उसकी इलस्ट्रेशन है वापस से देख लूँगा. एंड एडवांस PYQs और इरोडोव करने की सोच रहा हूँ. सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो इरोडोव में दे रखी है तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करूँगा मैं इरोडोव की, जिस तरीके से टाइम मिलता है हमें. सो ये सारी चीज़ें करनी है एंड शीट्स तो है नहीं कुछ, तो बस यही सारी चीज़ें करनी है फॉर JEE एडवांस. एंड JEE मेंस भी होगा. सो JEE मेंस और बीच बीच में जो मेरे पास वो भी है QAFTs भी है, मतलब एडवांस की टेस्ट सीरीज़ भी है मैथोंगा की, तो वो भी देना रहेगा बीच बीच में. सो जैसे जैसे चलता रहेगा तो मैं बताते जाऊँगा कि उसमें भी कैसे आ रहे हैं एंड वेयर शुड आई इम्प्रूव. सो वो सारी चीज़ें करूँगा. एंड हर 2-3 दिन में मैं एक वीडियो बना के इस चीज़ को अपडेट करूँगा कि मेरा कितना काम हुआ है एंड कितना बाकी है एंड मैं कैसे कर रहा हूँ चीज़ों को. सो
दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों ने भी पढ़ाई चालू कर दी होगी अच्छे से। एंड देखो ये अपना लास्ट चांस है। एंड अगर तुम ड्रॉपर हो तो मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। सो यस, एक दो स्टेप और बचा है हमारे जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचने से। सो पूरी जान लगा दो लास्ट के कुछ मंथ्स में। सो यस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।